Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, welcome to EVS class. Today we are going to start with chapter number 12, water and its importance. Students, water is one of the most important natural resource found on earth. All of us need water to live. We need water to drink, take bath, wash clothes and utensils, to cook food and for many other day-to-day activities. We cannot live without water. Even plants, birds and animals also need water to live. So in this chapter, you will learn about the water and its uses, sources of water, how we get water and properties of water. So let's start with water and its uses. All of us know about some of the uses of water in our homes. हम सब अपने घरों में होने वाले वाटर के कुछ यूजेस के बारे में जानते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, सफाई करने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए वाटर का यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड यूजेस देयर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ वाटर. घर के कामों के अलावा वाटर के और भी कई यूजेस हैं. फार्मर्स नीड वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फार्मर्स को खेतों में फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. सम फैक्ट्रीज नीड वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स. कुछ फैक्ट्रीज लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करती है. वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वाटर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है. वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, सीज एंड ओशियंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर बॉडीज़ जैसे रिवर्स, सीज और ओशियंस वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं. वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ सच एज स्विमिंग, फिशिंग एंड राफ्टिंग. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग, फिशिंग और राफ्टिंग के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है. अगर पानी ही नहीं होगा तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, दे नीड वाटर टू. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. हमारी तरह प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो. प्लांट्स को भी जीने के लिए और बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. दे ऑल्सो नीड वाटर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. While some plants like cacti and date palm need very little water to survive, other like rice, tea and money plant need a lot of water to live. कुछ प्लांट्स जैसे कैक्टी और डेट पाम को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अदर प्लांट्स जैसे राइस, टी और मनी प्लांट को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. एनिमल्स को पीने के लिए और नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. इन द समर सीजन एनिमल्स लाइक हिपोपोटामस एंड एलिफेंट्स कूल देमसेल्फ बाय लाइंग इन मडी वाटर. गर्मियों में कुछ एनिमल्स जैसे हिपोपोटामस और एलिफेंट्स कीचड़ में जाकर बैठ जाते हैं ताकि उनकी बॉडी को ठंडक मिल सके. सम डेजर्ट एनिमल्स सच एज कैमल्स एंड कैंगरू रैट्स नीड वेरी लिटिल वाटर टू सर्वाइव. कुछ डेजर्ट एनिमल्स जैसे कैमल्स और कैंगरू रैट्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है. aquatic plants and animals such as water hyacinth, water lily, fish, whales and crabs live in water. These plants and animals cannot survive without water. जलीय पौधे और जीवों जैसे वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, फिश, व्हेल्स और क्रैब्स पानी में रहते हैं. पानी ही इनका घर होता है. ये प्लांट्स और एनिमल्स पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. नाउ कम टू द सोर्सेस ऑफ वाटर. The earth is called the blue planet because a major part of its surface is covered with water. It also appears blue in color when viewed from space. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है. इसी वजह से स्पेस से देखने पर इसका जो कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है.
बच्चों, क्या आपको पता है वैसे तो अर्थ पर बहुत सारा पानी है, बट जो फ्रेश वाटर है, जो यूजेबल वाटर है, वो बहुत ही कम है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेव करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी यूज़ कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। ज़्यादातर पानी जो हम यूज़ करते हैं वो हमें रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स या वेल्स से मिलता है। दीज आर नोन एज सोर्सेज ऑफ वाटर। इन्हें सोर्सेज ऑफ वाटर कहा जाता है। सोर्सेज मीन्स जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है। इनसे हमें पानी मिलता है, इसलिए इन्हें सोर्सेज ऑफ वाटर कहते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर दैट कलेक्ट्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड लेक्स। रेन जो है वो वाटर का मेन सोर्स है। बारिश आने से रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और लेक्स में पानी इकट्ठा हो जाता है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। The water that falls as rain trickles into the soil and collects in the spaces between the rocks and stones. This water is called groundwater. पानी ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है। जब बारिश आती है तो कुछ पानी ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। तन्वी went to spend her summer vacation with her aunt and uncle. तन्वी अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी आंटी और अंकल के साथ रहने के लिए गई। हर आंट एंड अंकल लिव इन अ स्मॉल विलेज। उसके अंकल और आंट एक छोटे से गांव में रहते हैं। द विलेज इज़ फार फ्रॉम द सिटी एंड इज़ सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। उनका जो गांव है वो शहर से बहुत दूर है और आसपास के कुछ जंगलों से घिरा हुआ है। One day, as Tanvi was walking through her uncle's field, she saw a few men digging the soil. एक दिन जब तन्वी अपने अंकल के खेत में टहल रही थी, तब उसने देखा कि कुछ लोग सॉइल को डिग कर रहे थे, मीन्स मिट्टी को खोद रहे थे। She asked, "What are they doing?" उसने अपने अंकल से पूछा, ये सब क्या कर रहे हैं? Her uncle said, "They are digging a well." उसके अंकल ने कहा, ये सब एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं। A few days later, when Tanvi and her uncle went that way, they saw a deep well. कुछ दिनों बाद जब तन्वी और उसके अंकल उसी रास्ते से जा रहे थे, तब उन्होंने वहाँ एक कुआं देखा जो बहुत ही गहरा था। तन्वी looked into the well and found that it is full of water. तन्वी ने कुएं के अंदर झांका और देखा कि जो कुआं था वो पानी से भरा हुआ था। She was surprised. She asked, "Where did this water come from?" वह ये सब देखकर सरप्राइज हो गई। उसने अपने अंकल से पूछा, इस कुएं में इतना सारा पानी कहाँ से आया? Her uncle said, "There is water under the ground. When we dig a well, this water collects in the well. This water can be drawn through buckets or hand pumps." उसके अंकल ने उसे बताया कि ज़मीन के अंदर भी पानी होता है। जब हम कुएं की खुदाई करते हैं तो ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है वो कुएं में इकट्ठा हो जाता है और इस पानी को बकेट्स या हैंड पंप्स की हेल्प से निकाल लिया जाता है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर नियर योर हाउस? आपके घर के आसपास पानी के कौन कौन से सोर्सेज हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।